इसी मार्केट यार्ड में चेतन चौधरी की दुकान है और इसी मार्केट यार्ड में सिया गोयल की भी दुकान है और यहीं से दोनों के बीच में दोस्ती हुई और दोस्ती इस कदर हुई कि आगे चलकर इन्होंने षड्यंत्र रचा और केतन अग्रवाल जो सिया गोयल का मंगेतर था उसकी जान ले ली। धनश्री सेल्स ये चेतन चौधरी की दुकान है और पिछले 3 साल से वही इस दुकान को चला रहा था। उसके पिताजी उसके चाचा जी भी यहाँ बैठते थे, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार वही इस दुकान को चला रहा था। जो इस बिल्डिंग के ओनर हैं उन्होंने बताया कि 5 साल पहले उन्हें किराए पर ये दुकान जो है वो दी गई थी और 3 साल पहले ही लीज खत्म हुआ था, लेकिन चेतन चौधरी ने रिक्वेस्ट की कि वो अब दुकान चलाएगा, इस वजह से ये लीज बढ़ाई गई थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि इस घटना के बाद, कत्ल के आरोप लगने के बाद अब इस दुकान का लीज जो है वो अब बढ़ाया नहीं जाएगा। जो इस बिल्डिंग के ओनर हैं वो बता रहे हैं कि अब जो है इसका लीज बढ़ाया नहीं जाएगा। ऐसे शख्स को वो यहाँ पर दुकान नहीं देना चाहते। वहीं चेतन चौधरी के जो पिताजी हैं और चाचा जी हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा, उनका भतीजा चेतन चौधरी जो है वो बेकसूर है, उसने कोई गलती नहीं की है, उसे फंसाया गया है। तो इस मार्केट यार्ड में वो प्रेम कहानी बुनी गई सिया और चेतन चौधरी के बीच में, जिसने केतन अग्रवाल की जान ले ली। इस जगह की, इस केस में एक इंपॉर्टेंस और भी है। 18 जून को चेतन चौधरी सवेरे सवेरे यहीं से अपने मोटरसाइकिल से निकला था लोहगढ़ फोर्ट जाने के लिए और वहां पर यहीं से निकलकर पहुंचा था। जो पुलिस की जांच सामने आई है, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि सिया और उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन चल रहा था तो यहीं से वो निकला था। साथ ही इसी दुकान में काम करने वाले नीरज कुमार का फोन लेके गया था वो, और अपना फोन जो है वो यहीं छोड़ कर गया था। ये भी पुलिस जांच में सामने आया है और वो पुलिस ने नीरज का, जो कि चेतन चौधरी के दुकान में, जो कि धनश्री सेल्स में काम करता था, उसका बयान भी दर्ज किया और उसने बयान में ये सब बताया है कि उस रोज यानी कि 18 जून को चेतन अपना फोन इसी दुकान पर छोड़ के गया था और वो नीरज का फोन लेके गया था। फिलहाल दुकान बंद है और उसके पिताजी चेतन के पिताजी और चाचा जी अभी फिलहाल यहाँ नहीं है। आसपास के जो दुकान वाले हैं उनसे हम पूछते हैं और जानते हैं, अगर कोई जानकारी हो उनके बारे में तो वो करते हैं। ये आपके क्या नाम साहब आपका? संजय जी। क्या नाम? संजय। ये बगल में धनश्री सेल्स है, जानते हैं उनको? किसकी दुकान है? हो, धनेश्वर को जानता हूँ। किसकी दुकान है वो? वो चौधरी का, उन्होंने किराए पे लिया। किराए पे लिया? मिटकरी का दुकान है वो, प्रॉपर मिटकरी का दुकान। अभी कौन चला रहा था? अभी वो धनेश्वरी चला रहा है। चौधरी? हाँ, धनेश्वरी चौधरी। लड़का यहाँ पे बैठता था चेतन? चेतन बैठता था, बहुत साल से बैठता था। वही अभी दुकान चला रहा? हाँ, वही दुकान उनके पिताजी और चाचा जी। वो लड़की जो सिया गोयल है वो कभी इस दुकान पे आते जाते दिखी क्या आप लोगों को? कभी नहीं देखी, झूठ को बोलना, कभी नहीं देखी। दिखी नहीं वो यहाँ? नहीं। और इस तरीके के जो खबर आई है, चेतन पर कत्ल का आरोप लगा है, उसने केतन अग्रवाल नाम के एक शख्स को ऊपर से धक्का दे दिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वो हमने सुना, बाकी हमको इसमें कोई मालूमात नहीं। बातचीत होती थी चेतन से? कुछ इस तरीके का बिहेवियर था उसका? इसे क्रिमिनल माइंडेड लगता था वो? अच्छा, कब से ये दुकान बंद है? 2 दिन से बंद है। कल उनके चाचा जी आए थे, सिर्फ 2-3 घंटे रुके, फिर बाद में गायब हो गए। हो, मीडिया ने पूछा ना क्या है, बोला हमारा कुछ इसमें सबक नहीं, ऐसा कुछ बोलते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से चेतन ही दुकान चला रहा? हाँ, चेतन और उसके पिताजी और चाचा जी। ये लीज बता रहे हैं कि खत्म हो गया था लीज, फिर भी ये चल रहा था ये भी दुकान? हो, सही बात है। और कमेटी का वो लाइसेंस वो कभी रिन्यूअल करता रिन्यूअल, लेकिन खास इतना हमारे उनको कांटेक्ट नहीं जाता, लेकिन वो है कमेटी का अंडर है। और यहाँ नीरज नाम का भी एक लड़का काम करता था उनके दुकान? काम है, वो काम करता था नीरज। अच्छा, बताते हैं उसका फोन लेके चला गया केतन? फोन लेके चला गए थे, सही बात है। ये बाद में नीरज ने बताया कुछ आप लोगों? नीरज से कुछ बात नहीं, हमारा बातचीत नहीं हुई। पता चला पता चला सिर्फ। क्या नाम साहब आपका? किशन ठोमरे।
ये चेतन चौधरी को जानते हैं? मैं तो इतना नहीं जानता था, फिर बाजू में है ये जानता है कि बाबा ये इसका दुकान में चल रहा है। हाँ। और वो लड़का एक नीरज यहाँ पे काम करता था उस तो मेरे को नहीं मालूम कौन है। हाँ, नीरज कामगार है। कामगार है। अभी पुलिस आई यहाँ पे, जब ये खबर आई उसके बाद पुलिस ने कभी यहाँ पे आई? 2-3 पुलिस कॉल आए थे। पुलिस आई थी। हाँ पुलिस आ रही है। तो ये आसपास के जो पड़ोस में जो दुकान है उनका यही कहना है कि पिछले 5 सालों से ये रेंट पे ले रखा है दुकान चौधरी परिवार ने, और पिछले 3 सालों से चेतन चौधरी ही इस दुकान को चला रहा था। और नीरज इस दुकान में काम करता है और उसका फ़ोन जो है वो लेके गया है इस वक्त। क्या बता रहे हैं, लीज खत्म कर दिया आप लोगों ने? नहीं, लीज का बताएं, लीज खत्म हो गया है कि अभी चलेगा? खत्म हो गया है, कल के दिन ही 15 तारीख आखिरी था, लीज खत्म हो गया है। अभी आगे दे नहीं बढ़ाने वाले हम। नहीं बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? इसके पहले तो आप बढ़ा रहे थे लीज। बढ़ा नहीं रहा था, नीरज वो क्या था, चेतन था इसलिए वो बढ़ाया था, और अभी वो नहीं है तो नहीं बढ़ा देंगे। हाँ। क्यों भाई नहीं बढ़ाएंगे? ऐसे आदमियों को क्यों देंगे ना, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसी मर्डर केस में, वैसे आदमियों से क्यों संबंध रखेंगे ना, क्यों ताल्लुकात रखेंगे। चेतन की दुकान में वो नीरज नाम का एक लड़का भी काम करता था। हाँ 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 उससे कुछ बात हुई, बताया कि वो फ़ोन उस दिन चेतन छोड़ के गया अपना और उसका फ़ोन लेके गया। हाँ, हमको कल पता चला, वो भी मीडिया के द्वारा ही पता चला, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। चेतन से बात होती थी आप लोगों को? किस तरीके का उसका स्वभाव था, क्या इस तरीके का लगता था क्रिमिनल माइंडेड है? ऐसा तो लगता नहीं था, बट अभी तो क्रिमिनल साबित ही हो गया ना। और ये लड़की जो है वो कभी यहाँ पे दुकान पे आती हुई दिखाई दी आपको? नहीं 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 नहीं। कभी दुकान पे आती हुई दिखाई नहीं दी? नहीं नहीं, तो कितने सालों से दुकान ले रखा था इन्होंने? 3-4 साल से था वो। 3-4 साल से। तो ये 3-4 साल से ये दुकान ले रखी थी यहाँ पे किराए पर, और ये बिल्डिंग के ओनर्स हैं जो अब ये कह रहे हैं कि इस तरीके की वारदात को जब उसने अंजाम दिया है तो अब लीज जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि अब यहाँ से धनुश्री सेल्स यानी कि चौधरी परिवार का पैकअप होगा। अब यहाँ पे वो दुकान नहीं चला पाएंगे। चेतन पर बड़ा आरोप लगा है और इस वजह से अब यहाँ पर जो बिल्डिंग के ओनर्स हैं वो अब उसे दुकान देने के पक्ष में नहीं है। तो इस मार्केट यार्ड में वो कत्ल की साजिश बुनी गई जिसने केतन अग्रवाल की जान ले ली। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मार्केट यार्ड, पुणे।